कारक करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी बता रहे हैं कारक का। कारक का था कि संज्ञा, क्या कारक कि संज्ञा सर्वनाम, कारक कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर होता है उस रूप को कारक कहते हैं। उस रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के हिंदी में 8 कारक होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इसका नाम, विभक्तियाँ और लक्षण निम्नांकित है। पहला कारक कि कर्ता, कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म को, करण, करण से, करण से, करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपदान, अपदान से, अपदान से, संबंध, संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होता है? में पर, अधिकरण में पर, संबोधन, संबोधन होता है क्या? संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो। तो चलिए ये थ्योरी बताए हैं हम आप। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर प्रहार करते हैं। तो दबा कर शेयर कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए, साथ में क्या चला, बहुत तुमको देख रहे हैं हम, पूरा कंबल में बढ़ के तुम लोग घी पी रहा है जी, ऐसे लगे काम। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। करा कि मैं अलमारी, क्या करा कि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से, तो वाक्य में से, तो कैसा अपादान हो रहा है? कैसा हो रहा है? अपादान हो रहा है, तो जुदाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब से। सही उत्तर कौन सा बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट करा कि, नेक्स्ट करा कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म कारक को, कौन सा? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलावा अलगाव का बोध होता है। क्या होता है? अलगाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से है जो किस कारक की विभक्ति? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि, नेक्स्ट करा कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। क्या करता है? कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कौन सा? करण कारक। से करण कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि राम ने, क्या करा कि राम ने श्याम को बुलाया, राम ने श्याम को बुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि कर्म का, कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का चिन्ह ओ के, क्या है? को। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मीरा, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। क्या कर रहा है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो से किस कारक का विभक्ति है? तो करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। सही तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि टेबल पर किताब है। क्या कर रहा है कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर है, तो किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक। कौन सा कारण? अधिकरण। सही कारण, सही तो कौन सा डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो सही तरह से कौन सा हो जाएगा? वह क्या किया? छत से गिर पड़ा है, तो अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक हो जाएगा। सही तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि स्नेहा, स्नेहा, स्नेह को मारा, मार्ग, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द का कौन कारक होता है? को जो है यहाँ पे रेखांकित किया गया है, यह कौन सा कारक होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि घर से लौटा, कारक कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि छत से उतरी, क्या कारक है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता कौन किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। कौन सा? कर्म कारक का। सही उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का उदाहरण है? संपादन कौन कारक है? संपादन
कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि में पर, क्या कारक है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक, कौन सा कारक? अधिकरण कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है हिमालय, क्या कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, क्या कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक, कौन कारक? अपादान कारक, सही उत्तर कौन सा होता है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है लोगों ने, क्या करा कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने क्या किया? चोर को मारा, तो कर्म कारक, कौन सा कारक? कर्म कारक उदाहरण है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है संज्ञा या सर्वनाम, क्या कर रखी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कारक, कौन सा कारक? कारक, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है संज्ञा या सर्वनाम, क्या करा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, करा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान, कौन सा कारक? संप्रदान कारक, सही उत्तर बी हो जाएगा। इस कारक की गीता, क्या कारक की गीता भिखारी को भिक्षा देती है, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? को किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का, कौन कौन कारक? संप्रदान कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की हे ईश्वर, क्या कर रहा है? हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? तो हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? संबोधन कारक, कौन सा? संबोधन कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की श्याम कलम से लिखता है, क्या करता है? श्याम कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? तो से कौन सा कारक है? करण कारक, कौन सा कारक? करण कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, क्या करा कि पेड़ से पत्ते गिरे, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से किस कारक का चिन्ह है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो से कौन कारक है? अपादान कारक, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की वाक्य में, क्या कारक कि वाक्य में, कारक कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक, कौन सा कारक? कर्म कारक, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की माँ ने बच्चों को बुलाया, क्या किया है? कि माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? या किस कारक का उदाहरण है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक, कौन सा कारक? कर्म कारक, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की कारक कितने होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 8 भेद, कारक के 8 भेद होते हैं, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की कर्ता, कर्ता का चिन्ह, कर्ता का चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह कौन सा है? ने, कर्ता ने, कर्ता ने, सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की करण कारक, करण कारक का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म, करण से, करण से, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारक की निशित, निशित बाबू, क्या करा कि निशित बाबू प्यास से, क्या करा कि निशित बाबू प्यास से छटपटाने लगे, इस कथन में प्यास, प्यास से कौन कारक है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? करण कारक, कौन कारक? करण कारक, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि खरगोश, क्या करा कि खरगोश बिल से बाहर निकला, क्या करा? खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो कौन कारक है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अपादान कारक, कौन सा कारक? अपादान कारक, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कारक कि माया, क्या कारक कि माया जोड़े, कारक कि माया जाड़े से काँप रही है, माया है जो जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो सही उत्तर इसका कौन सा? करण कारक, कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में आप अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।